हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज सीखेंगे वेयर के प्रयोग। जी हाँ, WHERE, वेयर के प्रयोग। वेयर के प्रयोग जो है आज हम लोग थोड़े अलग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सीखने वाले हैं, ताकि आज के बाद आप जब भी वेयर का उपयोग करें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग हर तरीके के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज हम लोग जानेंगे वेयर के इंटेरोगेटिव यूजेज, यानी कि ये क्योंकि WH वर्ड्स है, वेयर जो है वन ऑफ द WH वर्ड्स का हिस्सा है। यानी कि जितने भी हमारे पास WH से शुरू होने वाले शब्द हैं, यानी कि सवाल पूछने वाले जितने भी शब्द हैं, उनमें से एक शब्द हमारे पास है WHERE, जिसका मतलब होता है, मैं आगे बताऊंगी क्या मतलब होता है, वेयर। एक शब्द हमारे पास है वेयर, उसके इंटेरोगेटिव यूज। अब समझिए इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो बना है इंटेरोगेट से। अब इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है मैम? भाई इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से सवाल पूछना। तो इंटेरोगेटिव यूज मतलब सवाल पूछने की क्रिया में होने वाले यूज हम लोग आज सीखेंगे वेयर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेयर जो है एक्चुअल में इंटेरोगेटिव यूज के लिए ही बना है। ऑल्दो हम लोग बहुत जगह पे बहुत तरह से वेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लास पहले ही आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज जानेंगे वेयर के इंटेरोगेटिव यूजेज। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। वेयर का सबसे पहले मतलब जान लीजिए। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। तो बड़ा ही कॉमन सा शब्द है जो हम लोग आम लाइफ में रोज यूज करते हैं। ऑलमोस्ट कभी ना कभी पूरे दिन में तो आप यूज कर ही लेते हैं। तो जब भी आप वेयर, यानी कि अब जब भी आप कहाँ बोलने जाएं, तो आप सिर्फ वेयर बोल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चरल यूजेज कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में वेयर का उपयोग कैसे करते हैं। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। बढ़ते हैं आगे। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। अब समझने वाली बात है कि ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड बन रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर सांचा है जिसके ऊपर बेस्ड आप ये सारे के सारे वाक्यों को चुटकियों में बना सकते हैं। तो क्यों ना मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के साथ साथ वो स्ट्रक्चर भी बता दूं जिसके ऊपर आप रखेंगे बस अपने शब्द और बना लेंगे अपने वाक्यों को। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वेयर। क्योंकि वेयर का यूज पढ़ रहे हैं तो वेयर तो होना ही है। सबसे पहले वेयर लग गया, उसके साथ जस्ट उसके पास में उसका साथ देता हुआ कौन रहेगा? रहेगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया? इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे ही हेल्पिंग वर्ब की क्लासेस मिल जाएंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपको दिखेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, बिल्कुल इस क्लास के खत्म होते के साथ स्क्रीन पे दिखेगी, देख लीजिएगा वहां पे। तो सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं और कैसे आप इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट्स का, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जरूर देखिएगा। तो आपको क्या दिख गया? आपको दिख गया वेयर, साथ में दिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसके साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिखा कौन? सब्जेक्ट, और सबसे आखिर में दिख जाएगा आपको वर्ब। वर्ब मतलब
क्रिया, जी हाँ, वर्ब का एक शब्द आपको दिख जाएगा। चलिए आप इसको एग्जाम्पल पे बेस्ड देखते हैं। जैसे सबसे पहले दिख गया क्या, वेयर दिख गया। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया, इज, एम, आर, वॉज, वेयर और ऐसे ही ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बताया, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। तो देखिए यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे यू यूज हो रहा है। और वर्ब यानी कि वर्ब क्या होता है, गो वर्ब होता है और ये वर्ब का V4 है, यानी कि गोइंग। V4 मतलब गोइंग, यहाँ पे लग गया क्या, वर्ब, गोइंग। क्लियर है। तो देखा आपने कैसे एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो है आपको ये दिख गया, और ये स्ट्रक्चर जैसे ही आपको याद रह जाएगा आप सीधे तौर पे आराम से वाक्यों को बना पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं एग्जाम्पल। फ्यूचर में कैसे बनेगा, वेयर विल यू गो। देखिए क्या दिखा, वेयर दिख गया, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया और वर्ब दिख गया। क्लियर। आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रेजेंट आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उस पे बेस्ड वाक्य हम लोग देखेंगे। अगर आपने अभी तक टेंस की क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में ही आपको टेंस की क्लास की लिंक भी मिल जाएगी, जाइए और टेंस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करिए, क्योंकि टेंसेस जानना अंग्रेजी बोलने का पहला पड़ाव है। अगर वो पड़ाव ऊपर नीचे गड़बड़ रहेगा तो फिर आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी मुश्किल भरी हो जाएगी। सबसे पहले टेंस क्लियर करिए अपना। तो ये देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर बदल गया क्या, बिल्कुल नहीं बदला। देखिए कैसे, वेयर लगा हुआ है वेयर के जगह पे, साथ में हेल्पिंग वर्ब मिल गया, साथ में मिल गया सब्जेक्ट और ये मिल गया वर्ब। तो देखा कैसे आसानी से बन गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर बदला क्या, नहीं बदला। तो मैंने आपको बता दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बेस्ड आप आराम से इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो चलिए, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। बढ़ते हैं आगे। आप कहाँ जा रहे थे, यानी कि पास्ट में है वाक्य। आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। स्ट्रक्चर वेयर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। हाँ भाई चलो ठीक है। आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। बढ़ते हैं आगे। वे लोग कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग। वे लोग कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग, कि क्या स्ट्रक्चर बदल जाएगा परफेक्ट टेंस में। चलिए जान लेते हैं अंदर जाकर के। वेयर दे हैव गॉन। वे लोग कहाँ चले गए हैं, वेयर दे हैव गॉन। स्ट्रक्चर देख लें क्या, चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। वेयर के जगह पे वेयर, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और दे गॉन, दे सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट और गॉन आ गया वर्ब। तो देख क्या, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। चलिए स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इंटैक्ट है। वे लोग कहाँ चले गए हैं, वेयर दे हैव गॉन। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। बढ़ते हैं आगे। वह कहाँ गया था, ये पास्ट में है वाक्य। वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। वेयर मिल गया, हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। चलिए स्ट्रक्चर तो एकदम सही है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर कितने काम का स्ट्रक्चर बताया ना, इसके ऊपर बेस्ड आपके सारे के सारे जो भी वाक्य हैं वो आराम से बन जाएंगे। वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। बढ़ते हैं आगे। वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं टेंसेस, जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली।
टेंसेस कौन सी वाली? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। अगेन से बोल रही हूँ, टेंसेस अगर अब तक आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के एंड में जो क्लास आएगी टेंस वाली, उसको देख के अपना टेंस सबसे पहले टेंस को क्लियर करिए, बिल्कुल। नहीं तो फिर ये जो जर्नी है स्पोकन इंग्लिश की बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर आपको लगेगा यार इतना पढ़ रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो टेंसेस क्लियर होना बेहद जरूरी है। चलिए, टेंसेस कौन सी वाली? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। बढ़ते हैं प्रेजेंट में, देखिए क्या होगा। आप कहाँ जाते आ रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे बन जाएगा वाक्य? वेयर हैव यू बीन गोइंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग। अब समझिए, आप कहाँ जाते आ रहे हैं, इस वाक्य का सीधे तौर पे मतलब है आप कहाँ जाते आ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है, क्या व्यवहारिक तौर पर इस वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। व्यवहारिक तौर पर किस वाक्य का प्रयोग करते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर इसी वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिर आपका कहना होगा कि मैम तब ये वाला वाक्य कैसे बन गया? अब समझिए, इसको ऐसे एग्जाम्पल देकर के समझिए। आप किसी इंसान को देख रहे हैं जो रेगुलरली कहीं आना जाना कर रहा है, ठीक है? वो परसों भी गया था, वो उसके पहले दिन में गया था, वो उसके पहले दिन में गया था, पिछले हफ्ते भी गया था, कल भी गया था, आज भी गया। तो अगर आप वो आपसे मिले तो आप उनको क्या बोलेंगे? वो क्या कर रहे हैं? वो कोई काम है जो कंटिन्यूअस कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। क्या? जाने का काम। तो क्या है? आप कहाँ जाते आ रहे हैं, करते रह रहे हैं, करते वाला चीज हो गया, मतलब कंटिन्यूअस कर रहे हैं वो उस चीज को, है ना? इसी वजह से, क्योंकि वो वहां पे जाने आने वाला काम कर रहे हैं ना, तो आप कहाँ जाते आ रहे हैं एक्चुअल में इस तरीके का वाक्य बनता है। लेकिन ये वाक्य व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बन जाएगा? वेयर हैव यू बीन गोइंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग। क्लियर है? ये हो गया प्रेजेंट का। इसके बाद बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट में क्या बन जाएगा। आप कहाँ जाते आ रहे थे, आप कहाँ जाते आ रहे थे, पर क्या व्यवहारिक तौर पर इसका उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे, इसका उपयोग करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर हैड यू बीन गोइंग, वेयर हैड यू बीन गोइंग, ये पास्ट में हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके लिए इसका फ्यूचर जो है व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर यहाँ पे आपको फ्यूचर में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया और यूजेज बताया, एग्जाम्पल्स हमने देखे, इसके साथ ही आपका WH का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये WH में जो वेयर वर्ड है इसका कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि WH के ऐसे और भी वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स और उनके ऊपर बेस्ड सारे मैं टेंसेस के इंटरोगेटिव यूजेज लाऊं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिए कि मैम हमें सारे WH वर्ड के स्ट्रक्चर्स चाहिए, तो जल्दी ही वो क्लास भी आ जाएगी। क्लियर? सो यस गाइस, आपके लिए अभी ये होमवर्क है। आपका होमवर्क है वे लोग कहाँ जाएंगे, इस वाक्य को आपको बनाना है। वे लोग कहाँ जाएंगे, इस वाक्य को आप बना करके, होमवर्क है आपका, मुझे सबका होमवर्क मिल जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ये इसकी इंग्लिश क्या होगी वेयर का यूज करके मुझे बताइए। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, दैट इज बहुत जल्दी आप सभी के रिक्वेस्ट पे लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होगी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होगी रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होगी रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों किताबें, बिल्कुल गेम चेंजर होंगी आपके इंग्लिश लर्निंग में। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी किताब होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी किसी बात की नहीं करनी है, बस आपको ये लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। आपको इसमें एक कोर्स भेजी दी जाएगी जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना, फिर बता देती हूँ। फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जिसमें आपको मिलती है 60+ वीडियो क्लासेस। जी हाँ, 60+ वीडियो क्लासेस, लगभग आपको इसमें 60+ क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही इसमें क्लासेस में मिलता है आपको होमवर्क, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और
इसी के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक भी। तो डेफिनेटली आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, लिख के भेजिए मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सअप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम वाली कोर्स है और व्हाट्सअप की सहूलियत पे है, तो ज़रा सोच के देखिए क्या गजब की कोर्स होगी। इसकी इंक्वायरी आप ज़रूर कर लीजिएगा। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि आपको पूछ लेना है कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि मैम ग्रामर करना है, तो भाई यही है बेसिक ग्रामर कोर्स। आप जैसे बोलते हो ना कि मैम जीरो से सिखा दो ग्रामर, तो ये वही जीरो वाली कोर्स है। ये जीरो से ही आपको सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना, सच बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है ताकि उन्हें कभी भी कंफ्यूजन ना हो और उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्रिस्टल क्लियर। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में आपका सामना ग्रामर से और राइटिंग सेक्शन से ज़रूर होता होगा। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड वॉट नॉट, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस यानी कि आरसी, वोकैबलरी, ग्रामर, क्वेश्चंस, बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा इसमें आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्लियर? इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.